आधी रात को दारू के नशे में अमन शमशान के आगे ही पेशाब करने लगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये करना उस पर कितना भारी पड़ने वाला था। ये कहानी है अमन और ऋषभ, हमारे 2 सब्सक्राइबर्स की, साल 2017 की। अमन और ऋषभ हरियाणा के गांव के रहने वाले थे। वो दोनों अक्सर आधी रात को खेत में दारू पिया करते थे और फिर बाइक से अपने घर की ओर लौट जाते थे। क्योंकि अमन पड़ोस वाले गांव में रहता था तो ऋषभ उसे अक्सर लाया और छोड़ा करता था। उन दोनों के गांव के बीच में एक शमशान पड़ता था, जिस शमशान के कारण अमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोजाना की तरह अमन और ऋषभ दारू पीकर अमन के गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक अमन को पेशाब का बड़ी तेज प्रेशर बना। उसने ऋषभ को तुरंत बाइक रोकने को कहा। अमन फटाफट उतरते हुए बोला कि मैं जरा पेशाब करके आया। ऋषभ, जो कि जानता था कि वो लोग शमशान के बीच में हैं, उसने अमन को वहाँ पे पेशाब करने से मना किया और आगे चलने को बोला। पर अमन इन सब चीज़ों को अंधविश्वास बोलते हुए वहीं पे पेशाब करने लगा और बोला, अबे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नशे में बोली गई ये बात उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि किसी की कब्र के पास पेशाब करके उसने उस आत्मा को चैलेंज कर दिया था। फटाफट ऋषभ और अमन वहां से निकलकर अमन के घर तक पहुंच गए और ऋषभ अमन को घर छोड़कर अपने घर चला गया। अपने कमरे में अकेले सोते हुए उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है जो कि उसे देख रहा है। वो अपने बेड के साइड में रखी हुई लालटेन जलाकर देखता है, और उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आता। बस एक अजीब सी महक आ रही होती है किसी इत्र की। पर उसके घर में ना ही कोई इत्र लगाता था और ना ही कोई इत्र उसके घर में रखा हुआ था। उस समय तो वो ये सब अनदेखा करके वापस से सो गया। पर उस रात के बाद अमन जहाँ भी जाता था, जिस समय भी जाता था, उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि कोई उसका हर समय पीछा कर रहा हो, और हर समय वही इत्र की महक उसे हर जगह आने लगी। अमन अपना मजाक न बनवाने के डर से ये बात किसी को नहीं बताया, ऋषभ तक को नहीं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी एक दिन रात के करीब 9 बजे ऋषभ अमन को लेने उसके गांव की ओर जा रहा था। शमशान से गुजरते हुए उसने देखा कि अमन किसी गीले कपड़े से उसी कब्र को साफ कर रहा था। अमन को इस हाल में देख ऋषभ दंग रह गया। ऋषभ ने अमन को बहुत बार आवाज़ दी, पर अमन को कोई होश ही नहीं था कि वो किसी की पुकार सुन सके। जब ऋषभ अमन के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा तो अमन एकदम से घबरा गया। वो इधर उधर देखने लगा, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पर। जैसे तैसे ऋषभ ने अमन को शांत करा और उसे अपने खेत ले गया। वहाँ जाके अमन ने उसे सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा था। अमन इस कदर तक डरा हुआ था कि उसकी हिम्मत नहीं थी उस शमशान के सामने से गुजरने तक की। डर के मारे अमन ने ऋषभ को उसके खेत में ही रात गुजारने को बोला। अमन की ऐसी हालत देखकर ऋषभ वहीं सोने को मान गया, पर वो आत्मा उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। आधी रात को सोते हुए अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबा रहा है। अमन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, तो वो वहीं खाट पे पड़े पड़े तड़प रहा था। खाट के खड़के से अचानक ऋषभ की आंख खुली और उसने देखा कि अमन अपना गला खुद ब खुद दबा रहा था। उसने अचानक से अमन की खाट पलट दी ताकि गिर के उसे होश आ सके। इतना सब झेलने के बाद उन्होंने अपने घर में इसके बारे में बताना ही सही समझा। अगले ही दिन अमन के घर वाले उसे किसी बाबा के पास ले गए, जिन्होंने बताया कि उसके पीछे कोई जिन पड़ गया था, जिसकी खबर पर वो पेशाब करके उसे चैलेंज देकर आया था। बाबा ने उस जिन को अमन से माफ़ी मंगवाई और उसकी कब्र भी अच्छे से साफ करवाई। तब जाकर उस जिन ने अमन का पीछा छोड़ा। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।